अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं क्या क्रिप्टो इंडिया के अंदर बैन होने वाली है। तो मेरे भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग क्यों अपने कॉइन सेल कर रहे हो? ये फेक न्यूज़ फैलाने वाले ये न्यूज़ चैनल्स, कसम से इनकी कहानी पता नहीं कैसी है। ये कभी भी पब्लिक को सही न्यूज़ नहीं बताएंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे, फेक न्यूज़ फैलाएंगे, लड़ाई झगड़े वाला माहौल पैदा करेंगे। बस इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। इनकी कहानी ऐसी है कि सामने इनके भैंस खड़ी हो तो फिर भी कैमरे में खड़े होकर यही कहेंगे कि पता नहीं भैंस कहाँ है, भैंस को कौन ले गया। हम तो भैंस को कल का ढूंढ रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रही। कौन है इसके पीछे? क्यों कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा? क्यों इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा? कहाँ है भैंस? भैंस सामने खड़ी होगी। ये इस तरह के लोग हैं, घटिया लोग, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने देखा कि न्यूज़ आई है कि अब इसके ऊपर व्यूज़ मिलेंगे तो वीडियो बना दूँ। मैं इस वक्त इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ टोटली रिकवर करने के बाद कि सीन है क्या। आपको ये चीज़ बताऊँ कि एक विंटर सेशन हो रहा है इंडिया का पार्लियामेंट के अंदर। वो वहाँ पर एक बिल लाने वाले हैं। बिल होगा क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड। उन्होंने कुछ बहुत सारे बिल्स और भी हैं वो भी लाने हैं, लेकिन जो 10 नंबर पर एक मेन बिल है जो हमारे रिलेटेड है, क्रिप्टो करेंसी चलाने वाले के रिलेटेड, जो इसके अंदर ट्रेड करते हैं, वो बिल आप लोगों को मैं बताऊंगा और समझाऊंगा। और मुझे आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पर बैन कहाँ पे लिखा हुआ है। बल्कि इंडिया की गवर्नमेंट खुद इंटरेस्टेड है कि वो अपनी एक करेंसी मार्केट के अंदर लेकर आए, अपनी एक करेंसी मार्केट के अंदर ले। मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, नंबर 10 पे ये पॉइंट था। इसके अलावा जितनी भी न्यूज़ मुझे मिली हैं, मुझे किसी पे भी जो है वो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। बल्कि जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके आना है, हमने तो बिलीव उस पर करना है। हमने न्यूज़ पे बिलीव क्यों करना है? पब्लिक ने इन लोगों को फॉलो करके, इनकी सुन के बहुत सारे लोगों ने अपने कॉइन सेल कर दिए, उनका नुकसान हो चुका है। ठीक है, मैं हैरान हूँ ये न्यूज़ चैनल्स वालों पे कि आप लोग क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। अब सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में, अपनी रेटिंग के चक्कर में। और ये बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े ये जो ऑथर लिखने वाले, इन्होंने क्या क्या लिखा है कि बैन होने वाली है, भाग जाओ, ये बैन होने वाला है, वो बैन होने वाला है, निकल जाओ, पैसा निकाल लो, बर्बाद हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे। यार पागल हो गए हो आप लोग, क्या हो गया? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है क्रिप्टो करेंसी को अपनी कंट्री के अंदर अलाउ करने के लिए, और वो कुछ रूल्स सेट करने वाले हैं, लॉज सेट करने वाले हैं, जिससे ब्लैक मनी जो है वो ना बने और पैसा बाहर कंट्री में ना जाए। तो ये कंट्री के अपने कुछ रूल्स होते हैं ताकि पैसा महफूज रहे, सिक्योर रहे, नुकसान ना हो। तो इसके लिए बहुत सारी सेफ्टीज़ करनी पड़ती हैं, सिक्योरिटी बनानी पड़ती है, लॉज बनाने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये सब गवर्नमेंट ने करना है। तो ये बिल अगर पार्लियामेंट में जा रहा है तो किसी बंदे ने भी वो पॉइंट नहीं पढ़ा और ऐसे ही उसके ऊपर तकरीरें झाड़ना शुरू कर दी हैं। मैं आप लोगों के सामने वो पॉइंट रखूँगा। ये देखें, 10 नंबर पे पॉइंट था, ठीक है, और लिखा हुआ था द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। ये वो पॉइंट है 10 नंबर वाला। ये पार्लियामेंट के अंदर रखा जाएगा और इसके ऊपर बहस लगाई जाएगी और इसके अंदर काम होगा। जो सबसे मेन पहले जो इसके आगे जो लिखा हुआ था, टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब कि ये अब न्यूज़ पढ़ें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक क्रिप्टो के ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है, एक फ्रेमवर्क किया जाएगा, वो अंडर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, यानी कि एक करेंसी के ऊपर काम होगा। यानी कि इंडिया खुद जो है वो एक करेंसी बनाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट एक करेंसी बनाएगी, क्रिप्टो करेंसी बनाएगी, डिजिटल करेंसी बनाएगी। आप लोगों को समझ आ रही होगी कि डिजिटल करेंसी बनाएगी जो अंडर होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो इससे क्या आपको पता चलता है कि क्रिप्टो बैन होने वाली है। जो कंट्री, जो हुकूमत, गवर्नमेंट खुद इंटरेस्टेड है अपनी करेंसी बनाने में, वो पूरे इंडिया के अंदर बैन कर दे क्रिप्टो। कितने साइको आप लोग परेशान। मैं कहता हूँ कि ये जितने भी न्यूज़ फेक फैलाने वाले, कितने साइको, आपने न्यूज़ गौर से नहीं पढ़ी कि उन्होंने पॉइंट लिखा क्या है। अब दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर लिखा गया, इससे नेक्स्ट, द बिल आल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया के अंदर, या जो मतलब जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनको रोकने के लिए ये बिल काम करेगा। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी, ऐसे लॉज बनाए जाएंगे, कुछ रूल सेट किए जाएंगे क्रिप्टो के रिलेटेड को। कोई भी
करेंसी जो है वो अगर काम करती है तो उनको क्या क्या चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, क्या क्या सिक्योरिटी दिखानी पड़ेगी, मतलब क्या क्या उनके रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट की कि ये चीज़ें हमें बताओ, ताकि हम माने कि ठीक है यार इसको हम अलाउ करते हैं पब्लिकली कि वो इसके अंदर ट्रेड कर सके। तो वो क्या हो सकते हैं ये तो पता चलेगा जब पार्लियामेंट सेशन होगा, वहाँ पर जब बातें खुल के आएंगी तो पता चल जाएगा कि क्या रूल्स सेट करने वाले हैं कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जिनका रिकॉर्ड उसके अंदर जो है वो कुछ शक है, शुबात हैं, वो क्लियर हो जाएं, ठीक है, तो उनको क्लियर किया जाएगा। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को डिलीट किया जाएगा, स्टेबल करेंसी को डिलीट नहीं किया जाएगा, ना उनके ऊपर काम किया। बिटकॉइन, एथेरियम, ये सब जो है वो अलाउ हैं, आसानी के साथ काम करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट, इट आल्सो अलाउज फॉर सर्टन एक्सेप्शन टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूजेस, मतलब कि टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा, उसके यूज़ के ऊपर उसको प्रमोट करने के रिलेटेड सब कुछ जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके रिलेटेड भी बिल के अंदर कुछ चीज़ें क्लियर की गई हैं। अब वो बिल के अंदर क्या ऐसी चीज़ें करते हैं, कौन से उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, सिक्योरिटीज़ बनाई हैं, साइबर कुछ भी उन्होंने किया है, क्या ऐसा कुछ किया है कि इसको अलाउ किया जाए। अब मुझे इसमें वो कौन सी ऐसी चीज़ है मुझे बता दें आप, यहाँ पे बैन का लफ्ज़ कहाँ पे लिखा हुआ है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा भाई आपने यहाँ पर बैन नहीं पढ़ा। पहला पॉइंट आपको बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद जो है वो एक करेंसी के ऊपर काम करेगा, उसको डेवलप करेगा, उसके ऊपर फ्रेमवर्क करेगा मुकम्मल। और मैं भी ये बता रहा हूँ कि ये अगर लिखा हुआ है और इसके ऊपर काम हुआ तो देन आप देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर लाने वाली है, ठीक है। इस बिल का तो ये मतलब मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। द बिल आल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट टू प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, यानी कि ये बहुत अहम पॉइंट है, मतलब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज या ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो सिर्फ मार्केट के अंदर स्कैम करने आई हुई हैं, जिनका मकसद सिर्फ पैसा बनाना है, पैसा बना के दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाना है, तो ऐसी मनी को भी रोकने के लिए इन्होंने ये पॉइंट लिखा है। मतलब कि ये करेंसीज क्या करती हैं, ये मतलब इनका पता नहीं होता कि ये कहाँ से रन कर रही हैं, कौन इसको चला रहा है, उसका ऑनर पता नहीं है, इनका ऑडिट कहाँ से हुआ है, सारी चीज़ें नहीं क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए इसके अंदर कुछ लाज रखे गए हैं कि कौन कौन सी करेंसी जो है वो किस एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल होगी। एक्सचेंजेस को लेकर भी बड़ा सीरियस इशू है, पता नहीं कौन कौन से एक्सचेंजेस, मुझे लगता है वजीर एक्स के अलावा बाकी जो एक्सचेंजेस इंडिया के अंदर काम कर रही हैं उनको ख़तरा है, ठीक है। उनको बहुत सारे सिक्योरिटी क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो वहाँ पे अलाउ होगा। तो वजीर एक्स वाले बिल्कुल सेफ़ हैं क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो पे कर रहे हैं, अपनी फ़ी पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। और नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वो क्या क्या नए पॉइंट्स बीच में रखते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, ये सब। तो मेरे भाइयों समझ आ गई आपको, ये 4 चीज़ें थी जो 3 पॉइंट थे, और 3 पॉइंट का इन्होंने इतना बड़ा एक बवाल बनाया पूरे इंडिया के अंदर, हर जगह पे कि पता नहीं क्या होने वाला है। मार्केट को इन्होंने हिला के रख दिया। मैं आगे चेक कर रहा था इंडियन का यूएसडी के अंदर पेयर, तो इस वक्त यूएसडी बहुत ही लो प्राइस में आपको मिल रहा है। आप चाहें तो बैन का जो है वो बाय कर सकते हैं। बाकी जिस वक्त जो है वो अलाउ होगी, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, मार्केट दोबारा पंप करेगी, ये याद रखना, ठीक है। जिस जिसने सेल कर दी है पैनिक होके, लो जी मेरा नुकसान हो गया, देखो आपका तो जिनका नुकसान हो गया वो तो हो गया, आप लोगों को क्लियर करना चाहिए था। मैंने जल्दी नहीं की, मैं चाहता तो मैं भी इनकी तरह बड़ी जल्दी वीडियो बना देता, वो जी इंडिया में बैन होने वाले पता नहीं क्या होता है ये वो। देखें ऐसे वीडियो का फ़ायदा नहीं है, मैं अभी बना रहा हूँ सब कुछ क्लियर करने के बाद, सारा कुछ आगे पीछे एनालिसिस करने के बाद। यार रियल न्यूज़ यही है, जो पार्लियामेंट के अंदर पॉइंट रखने वाले हैं, पॉइंट आपको मैंने पढ़ के सुना दिए हैं। यार मैं हैरान हूँ कि यार ये करते क्या हैं, मुझे समझ नहीं आती इनकी, ये यार क्यों नेगेटिविटी इतने फैलाते हैं। न्यूज़ चैनल से तो मुझे वैसे बहुत नफरत है, आई हेट न्यूज़ चैनल्स। इन्होंने कभी भी पब्लिक को खुश नहीं करना होता, हमेशा परेशान कि ये बस मुंह बना के बैठे रहें या सिर्फ कभी भी खुश ना हो, कभी भी अच्छी न्यूज़ नहीं देंगे। 24 घंटे इन्होंने रोना ही होता है और रुलाना होता है बस। ये 3 पॉइंट आपको इजीली सीधे तरीके से नज़र नहीं आए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इतने इतने बड़े न्यूज़ चैनल्स और आप लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी वीडियो थी, अब आपको तसल्ली होगी, आपको समझ भी आ गई होगी। तो ये सारा सिस्टम है। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो का लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।